मैं मोहम्मद दिलशाद पहली जमात के निसाब में शामिल एनसीईआरटी की किताब इब्तिदाए उर्दू का 7वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़बर, ज़ेर और पेश। ये हरकत कहलाते हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर एक हरकत यानी एक मूव है, ज़ेर एक मूव है, पेश एक मूव है, एक हरकत है। और इन हरकतों को यानी जब हम मिलाकर बोलेंगे, एक हो तो हरकत और कई एक हो जमा हो तो हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर की शक्ल क्या होगी? ये होगी। ज़ेर की शक्ल ये होगी और पेश की शक्ल ये होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखें, बॉक्स में ज़बर बना हुआ है और ज़बर की मदद से कुछ लफ्ज़ बनाए गए हैं। जैसे अब, ज़बर की आवाज़ बहुत हल्की होती है। अ, अ, ये ज़बर की आवाज़ रहती है। अब, तब, जब, डर, रब। दूसरे बॉक्स में देखें, यहाँ ज़ेर है और इसकी मदद से इस लाइन में कुछ लफ्ज़ बनाए गए हैं। जैसे इन, बिन, पिन, जिन, दिन, निब। ये देखें, इस बॉक्स में पेश है और इसकी मदद से कुछ अल्फाज बनाए गए हैं। जैसे उन, बुन, चुप, रुत। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उन लफ्ज़ों को। बज, बच, बचाना, नचाना, बोना, पूजा, तोप, टोपी। उसके बाद है बद, बद, बदन, निडर। अब ये अल्फाज हम पढ़ते हैं। जुदा, खुदा, हद। बर्तन, बर्तन, बड़ा, पर, पुराना, जड़, खराब। अब देखें, यहाँ पर तीन अल्फाज हैं पहली लाइन में। राजा, निडर, बनो। अब पूरी लाइन को हम मिलाएंगे। राजा निडर बनो। उसके बाद बड़ा बर्तन दो, बड़ा बर्तन दो। बंदर ने बर्तन तोड़ा। चार अल्फाज हैं इस लाइन में। पूरी लाइन को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। बंदर ने बर्तन तोड़ा। पुरानी टोपी। अब एक साथ पढ़ेंगे हम। पुरानी टोपी। मश्क, इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। अभी तक आप पहले बॉक्स में जो लिखते थे वो हर्फ लिखते थे, लेकिन अब यहाँ लफ्ज़ लिख रहे हैं पहले नंबर पर। तो देखें, रब आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। रे और बे, रब। इस तरीके से आप लिखें। दिन हो गया, दिन लिखेंगे आप। दिन हो गया, उसके बाद रुत लिख लें। रुत हो गया। बज, ये बदन लिख लें इस तरीके से। जड़ लिखा हुआ है। जड़ लिख लें। नंबर दो, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़बर, ज़ेर और पेश का इस्तेमाल कराइए। जिस
हरकत को आप देंगे, वही उसी के हिसाब से आप उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मिसाल के तौर पर हम देखेंगे, यहाँ जीम और बे है, तो यहाँ पर अगर हमने जबर की हरकत रखी तो इसको हम पढ़ेंगे जब। अगर हमने इस पर जेर की हरकत दी तो ये होगा जिब। और अगर हमने इस पर पेश रख दिया तो ये हो जाएगा जुब। बेहतर क्या है, यहाँ हम इस पर जबर दें जब, यहाँ पर हम पेश दें रुख, दिन, चुप, अब, पिन। इस तरह से हम इन पर ज़बर ज़ेर पेश लगा सकते हैं। नंबर 3, खाने में दिए हुए ज़बर ज़ेर और पेश को सामने लिखे हुए लफ्ज़ों में इस्तेमाल कराइए। मतलब ये है कि ये जो बॉक्स में ज़बर और ये जो ज़ेर दिए हुए हैं, इनको इन अल्फाज पर इस्तेमाल कराइए। तो सबसे पहले वाले को हम मिलाते हैं, इसको हमने यानी ज़बर को इस पर हमने रखा, ये हो जाएगा तब, जब, बज। उसके बाद ज़ेर है, इसको हमने इस पर दिया इन, बे पर देंगे बिन, ने पे देंगे नी, डा पे निडर। ये पेश है, हमने इसको अलिफ पर दिया तो ये हो जाएगा उन, बुत, बुन। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में खानों की मदद से ज़बर ज़ेर और पेश की पहचान कराइए और खाली खानों में उन्हें बनवाइए। यानी यहाँ बताएं कि ये लफ्ज़ एक दिया हुआ है, यहाँ पर रे पर कुछ लिखा हुआ है, इन तीनों बॉक्स में आप बताएं कि इस पर कौन सा लिखा हुआ है। ये तो नहीं है। अच्छा, जो लिखा है वो रे के ऊपर है या नीचे? ऊपर है, तो ये नीचे वाला भी नहीं होना चाहिए। ये वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, ज़बर। तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ। उसके बाद है दिन, सेम उसी तरीके से हम इसको भी लेंगे। ये देखें, दाल के नीचे है, तो जो नीचे है और ये यहाँ भी लाइन के नीचे है, पहले ही बॉक्स में है, मिल गया हमको। ये हो नहीं सकता क्योंकि वो नीचे है और यहाँ लाइन के ऊपर है। ये गोल गोल तो ऑलरेडी उसमें नहीं है, और यहाँ हम उसको नीचे लिख देंगे इस तरीके से। आगे लिखा हुआ है रुत, तो अब देखेंगे हम कि रुत पर क्या है। ये है, ये तो हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ गोल गोल कुछ नजर आ रहा है। ये है वहाँ, और जेर ये भी नहीं है क्योंकि वो पेश है वहाँ। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, पेश। तो ये मश्क है इसकी। अब देखें नंबर 5, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। ये आपको पता होगा, बहुत सी लोग इस टोपी को पहनते हैं, और ये है टोपी। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमें लफ्ज़ बनाना है। आप खुद लिखें ये, मैं एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये आपको हल करके दे रहा हूँ। ये देखें टोपी, और उसके बाद ये देखें ये है तरबूज। वाह, बनाया नहीं, ये हो गया तरबूज। उसके बाद देखेंगे हम, लिखा हुआ यहाँ पे एक तस्वीर है ये, और ये है बहुत ही शरारती जानवर जिसका नाम है बंदर। और ये हमारी रोज़मर्रा की मशीन है जिससे हम चलते हैं, ये मशीन कहलाती है पैर। तो ये तस्वीरों के इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं।
अब देखें, लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखवाइए। नंबर 6 में लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ, किसकी मदद से? यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, लफ्ज़ों की मदद से। लफ्ज़ कौन सा? ये अल्फाज हैं, इनकी मदद से। अब देखें, यहाँ बे और अलिफ लिखा हुआ, मतलब इस हर्फ का, इस लफ्ज़ का जो बीच वाला हर्फ था वो क्या है, इन्होंने छोड़ दिया ताकि आपके दिमागी टेस्ट वो ले सकें, दिमागी मश्क हो सके। तो ये बे और ले और अलिफ बड़ा। ऐसे ही वाव टे लिखा हुआ है, यहाँ नून मिस कर दिया है तो ये नून हो गया, नोट। और यहाँ देख लें आप, ये क्या मिस किया है इन्होंने? ये जीम मिस किया हुआ है। यहाँ इन्होंने वाव मिस कर दिया है, यहाँ नून मिस कर दिया है, ताकि आप खुद उससे रख सकें। पुरानी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे के बाद रे छूट गया है, यहाँ नून छूटा हुआ है, पुरानी। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर परेशानी है तो आप मुश्किल पेश आती है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और इंशाल्लाह उसे हल करने की कोशिश की जाएगी।